अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर पेन रिलीफ एंड कायरोप्रैक्टिक केयर से। शियाटिका के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। शियाटिका जो कि एक बहुत ही कॉमन इशू है हमारे यहाँ। तकरीबन जो बैक पेन के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उसमें से 70-80% पेशेंट्स वो होते हैं जो शियाटिक पेन के साथ आते हैं। शियाटिका असल में है क्या? तो शियाटिक पेन जो है उसकी कई वजूहत होती हैं। शियाटिका पेन जो है वो हर्निएटेड डिस्क की वजह से भी हो सकता है, वो डिस्क बल्जिंग की वजह से भी हो सकता है। शियाटिका पेन कभी भी दोनों टांगों में एक साथ नहीं होता, हमेशा किसी एक टांग में उसका दर्द रेडिएट करेगा और ये दर्द आपकी कमर से या कूले से शुरू होता है और आपकी रान से होता हुआ नीचे टांग तक जाता है। इसमें आपको एक शदीद किस्म का शूटिंग पेन होगा। इसमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन पूरी टांग में फील हो सकती है, आपको टांग में सुनपन महसूस हो सकता है। इन सब अलामात में से अगर कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये कंफर्म है कि आपको शियाटिक पेन है। उसको मजीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो किस वजह से हो रहा है, उसके लिए हम MRI करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू उसको रूल आउट करते हैं कि शियाटिक पेन की वजह क्या है, इसकी होने की वजूहत क्या है। अनहेल्दी किस्म का लाइफस्टाइल, अगर आपकी जॉब नेचर ऐसी है कि आपको कई घंटे तक खड़े रहना पड़ता है, या आपकी जॉब नेचर ऐसी है कि आपको हैवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, या फिर आपको डेस्क जॉब है और आपको बहुत तवील टाइम के लिए कई घंटों तक बगैर किसी ब्रेक के बैठना पड़ता है, तो इस तरह के जो लाइफस्टाइल होते हैं या जॉब स्टाइल होते हैं और उसके साथ कोई एक्सरसाइज ना हो, कोई हेल्दी एक्टिविटी ना हो, तो उससे आपके मसल्स जो हैं उसकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पाइन की मोबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है और इसी तरह से शियाटिक नर्व पे प्रेशर्स पड़ना शुरू होते हैं। अक्सर पेशेंट्स जो पहुंचते हैं तो वो पहले ही किसी न्यूरो फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक को दिखा के आ चुके होते हैं और अपना MRI साथ लेके आते हैं। MRI में अक्सर पेशेंट्स की मैं देखता हूँ कि डिस्क बल्जेस आ रही होती हैं छोटी छोटी, और उन डिस्क बल्जेस को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक लेमैन के लिए बहुत परेशानी की बात है कि डिस्क बाहर आ गई, तो वो बहुत खौफजदा भी होते हैं उस चीज़ को लेके कि मेरी डिस्क बाहर आ गई है, अब मैं कोई अच्छी किस्म की लाइफ नहीं गुजार सकूंगा और मुझे बहुत एहतियाती करनी पड़ेगी। ये सब कुछ नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का डिस्क बल्ज है तो उसके साथ आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। आप जिम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप अपना जॉब नेचर आपका जैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत एहतियातें, और वो एहतियातें सिर्फ शियाटिक पेन या डिस्क बल्ज के पेशेंट को नहीं, एक आम आदमी को जिसको कोई तकलीफ नहीं है उसको भी करनी चाहिए, जिसमें पोस्चर करेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक बात है शियाटिका के ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट्स में मेडिकेशन और पेन किलर का यूज़ ज़रूरी है जब तक आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ या हमारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो पेन में रिलीफ के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए आप मेडिसिन का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन भी इन्फ्लेमेशन सबसाइड करने में हेल्प करती हैं, तो उससे हमें ट्रीटमेंट में हेल्प मिलता है। जो लोग मेडिसिन ये सोच कर खाते हैं और कई महीनों तक और सालों तक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं कि इससे मेरा ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेडिसिन से कभी भी आपका ये प्रॉब्लम आपकी जान नहीं छोड़ेगा। आपको वक्ती आराम मिलने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुकम्मल सोल्यूशन के लिए आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ आना पड़ता है। तो हमारे जो तरीक़ेकार हैं, हम जो इलाज करते हैं, वो आपको एक मुकम्मल सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है और उसमें हम मल्टीपल टेक्निक्स जो है वो आपके ऊपर अप्लाई करते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो तो हम पेशेंट को चेक करने के बाद ही बता सकते हैं।